पर हम हर रुझान से लेकर परिणाम तक आंकड़े आप तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, और रुझानों में एनडीए को बम्पर बढ़त मिल रही है। एनडीए 180 सीट के पार हो चुकी है, तो ये बहुत बड़ी खबर है। और एनडीए अलायंस इस वक्त बढ़त बनाए हुए है। बहुमत के लिए 122 सीटें चाहिए, लेकिन रुझानों में 180 सीटों से आगे एनडीए इस वक्त नजर आ रही है। और 180 सीटों पर पहुंचने का मतलब है कि अब इस वक्त जो इतिहास है वो लगभग बदला जा चुका है। बस इसके परिणामों में बदलने के इंतजार को लगातार हम टैली कर रहे हैं और आप तक ये जानकारी पहुंचाएंगे। फिलहाल जो बड़ी खबर है वो ये कि प्रशांत किशोर की पार्टी जो अभी जीरो पर ही है रुझानों में। जेडीयू की बात करें तो सबसे बड़ी पार्टी ये बन चुकी है। बीजेपी से भी ज्यादा सीटें इसे मिली हुई हैं और एनडीए जो गठबंधन है जिसमें रामविलास की भी पार्टी है और ये आरजेडी एनडीए का जो गठबंधन है बीजेपी के साथ, वो पूरा इस वक्त इतिहास बदलने की कगार पर है। और इतिहास यहां एक और बन रहा है, वो ये कि एक रणनीतिकार जिसने सत्ता में स्थापित किया एक नेता को, एक पार्टी को बहुत लंबे समय के बाद एक लंबा वनवास खत्म करवाने में जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, उनकी ही पार्टी यानी प्रशांत किशोर की पार्टी अभी भी रुझानों में जीरो पर है। और लगातार एनडीए को बंपर बढ़त के साथ साथ जो ताजा स्थिति है वो क्या रहेगी, कुछ टैली जो सामने आ रही हैं उसको हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं, क्योंकि बिहार का ये चुनाव सिर्फ दिलचस्प नहीं है, ये जबरदस्त हो चुका है। देखिए तेज प्रताप यादव पीछे हो गए, ये भी एक और सच्चाई है। 243 में से 243 सीटों पर जो रुझान आए हैं उसमें 180 और 58 का सिचुएशन है। 180 एनडीए के पास है, जबकि 58 सीटों पर लगभग सिमटती नजर आ रही है महागठबंधन, जिसमें जेएसपी को भी जीरो यानी जन स्वराज पार्टी जो है वो भी अभी जीरो पर है। अदर्स जो है 5 तक पहुंच गए फिर भी। और इस वक्त 2020 और 2025 का कंपैरिजन देखिए, यहां बीजेपी को फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। 74 2020 में थे और अब है 76, यानी आज का जो ताजा स्थिति है वो बीजेपी के लिए अच्छी है, बूस्ट कर रही है बीजेपी। और ये देखिए जेडीयू का आंकड़ा, ये जेडीयू तो समझिए क्या ये संजीवनी बूटी पी कर आए हैं क्या, 43 से 77 पर पहुंच गए 2025 में। 34 सीटों की ये बंपर बढ़त बिहार में इस वक्त जेडीयू के पास है और सबसे बड़ी पार्टी भी यहां पर बनी हुई है। ये देखिए, ये 2020 का आंकड़ा था, लालटेन का तेल लगभग खत्म हो चुका है और उसकी बत्ती देखिए यहां तक आ रही है, ये टिमटिम कर रहा है 38 पर। 2025 के ये ताजा आंकड़े हैं जो बिहार की जनता ने जनादेश दिया है। एचएम ये जीतन राम मांझी जो है 2020 में भी 4 थे और ये आज भी 4 है, तो 4 की बहार आज भी कायम है और ये सदाबहार 4। और ये 2020 का ये आंकड़ा जो जीरो था आज 19 है। ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सबसे ज्यादा रैली की है स्वर्गीय रामविलास के सुपुत्र ने और उसका असर यहां दिखाई दे रहा है। 19 सीटें, अब ये देखिए आंकड़ा बदल गया। 2020 ये 2025 के 19 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो है अब इस वक्त सबसे ज्यादा जो एक बम्पर उछाल जो देखने को मिल रहा है वो इसी पार्टी का देखने को मिल रहा है, जीरो से सीधा 19 सीटों पर अगर ये परिणाम में बदल जाए तो। कांग्रेस, आइए कांग्रेस की भी बात कर लेते हैं। 2019 में ये 19 थे, 2025 में ये 11 है। इस वक्त जो डाउनफॉल है कांग्रेस का, हालांकि लोगो ये पिछली पार्टी का रह गया है, इसमें कांग्रेस का पंजा है निशान। और ये देखिए, ये वो चेहरे हैं जो थ्रू आउट पूरे चुनाव हमने देखा रैलियां कर रहे थे। 180 सीटें, ये 2 बड़े चेहरे धुरंधर हैं, एक मुख्यमंत्री हैं बिहार के, दूसरे प्रधानमंत्री हैं देश के। फिर हम आते हैं महागठबंधन की बात करें, राहुल गांधी जो बिहार विधानसभा चुनाव जब वोट डाले जा रहे थे तो मध्य प्रदेश में ये एक कार्यक्रम में आए हुए थे। ये लालू के लाल हैं, लालू के लाल जो है चौथे नंबर पर चल रहे हैं अपनी सीट से। और इसके बाद अगर जन स्वराज पार्टी की बात करें, ये रणनीतिकार रह चुके हैं, इन्होंने बीजेपी के लिए रणनीतियां बनाई, इन्होंने कांग्रेस के लिए रणनीतियां बनाई, अपने लिए जो रणनीति बनाई वो काम नहीं आई, जीरो पर है। अदर्स फिर भी 5 सीटें लेकर के बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ अपनी उपस्थिति बनाए हुए हैं। और ये जो टैली है, ये टैली बता रही है कि आगे जो ये जो रुझान है परिणाम में कैसे बदलेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि अभी थोड़ा जल्दबाजी होगा। कुछ भी कहना, जल्दबाजी इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जो ये चेहरा पीछे चल रहा था, ये अपनी अलग पार्टी बना करके